दो बातें जो अभी जन सुराज में हम लोग कर रहे हैं, दो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक जो बिहार बदलाव यात्रा है, जिसके तहत मैं अभी छपरा से मांझी एकमा से चल के सिवान आया हूं और यहां पर कुछ दिन अभी ये कार्यक्रम आज और कल अभी और चलेगा। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये है कि जेपी के धरती से सीता दियारा से जब इस चीज को हम लोगों ने शुरू करने के पीछे सोच ये है कि पिछले 2-2.5 बरस से करीब 5,000 गांवों में जाकर हम लोगों ने जनसुराज के विचार, इस प्रयास, इस परिकल्पना के बारे में लोगों को बताया। लेकिन अब जब ये दल बन गया है तो अभी कोशिश ये है कि बिहार की जनता को ये बताया जाए, समझाया जाए कि उनके जीवन का ये निर्णायक क्षण है। आज से करीब 50 साल पहले जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी, इसी बिहार की धरती से कही थी। उस नारे के बाद, उस आंदोलन के बाद देश के कई हिस्से में सत्ता का परिवर्तन हुआ, कई जगह पर व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार जहां था वहीं रह गया। तो उस बात को फिर से जनमानस के बीच में ले जाने के लिए, ये बताने के लिए कि अगर वो अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार की बात करते हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो उनके सामने एक नया, ईमानदार और सशक्त विकल्प के तौर पर जन सुराज है। अगर वो इस बार जगे, जाति पाति से ऊपर उठकर, हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर अपने बच्चों की चिंता करें, बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा, रोजगार के लिए अगर उठ करते हैं, तो नवंबर में बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है और जेपी के 50 साल पुराने सपने को पूरा किया जा सकता है। इसी के तहत मैं बिहार बदलाव यात्रा कर रहा हूं। बदलाव इसलिए भी क्योंकि पदयात्रा के दौरान सबसे ज्यादा जो शब्द लोगों से मैंने सुना वो यही शब्द था, बदलाव। बिहार में हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी पृष्ठभूमि का हो, बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। लोग यहाँ के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, लोग यहाँ के जाति की व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार चाहते हैं। ये संभव है कि जितने लोग बदलाव चाहते हैं वो सब जनसुराज के समर्थक न हो, लेकिन बदलाव तो हर व्यक्ति चाहता है। ये बात मैंने पदयात्रा में सुनी, देखी, इसीलिए इस पूरी यात्रा, इस पूरे प्रयास का नाम बिहार बदलाव यात्रा है। ये काम मैं अपने साथियों के साथ यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ जनसुराज का परिवार बहुत बड़ा है। मैं सिवान में हूँ, लेकिन पूरे राज्य में जनसुराज के साथी हैं। वो अभी एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है बदलाव का हस्ताक्षर। ये जो हस्ताक्षर अभियान है, जिसमें जनसुराज के साथियों ने, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अगले 2 महीने में 1 करोड़ परिवार से जाकर 3 विषयों पर उनका हस्ताक्षर, उनकी सहमति ली जाएगी और फिर उस हस्ताक्षर पत्र के साथ हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री और महामहिम से मिलेंगे, वहां से भी बात नहीं बनी तो मानसून सत्र में, आने वाले मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। ये हस्ताक्षर 3 बातों पर लिया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, जातीय जनगणना जब हुई उसके बाद नवंबर 2023 में नीतीश कुमार ने विधानसभा में और अपने ट्वीट के जरिए ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में चिन्हित किए गए 94 लाख बिहार के परिवार को 2 लाख रुपया प्रति परिवार सहायता राशि दी जाएगी। जहां तक हम लोग की समझ है, अभी तक किसी भी एक भी परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। तो बदलाव के हस्ताक्षर का पहला मुख्य बिंदु ये है कि जातीय जनगणना के बाद किए गए 2 लाख रुपए प्रति परिवार देने की, सहायता राशि देने के वादे को कब पूरा कीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट है, 2008 से नीतीश कुमार जी की सरकार ने दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए देने का वादा किया है। ये योजना चल रही है 2008 से और कुल 50 लाख परिवारों को 3 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए था घर बनाने के लिए। सरकारी आंकड़े के हिसाब से अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये 3 डिसमिल जमीन मिली है। सिवान भी उससे अछूता नहीं है। इसमें भी 2,34,000 जिन लोगों को पिछले 15 साल में जमीन मिली, इसमें भी प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग का जो रिपोर्ट बता रहा है
1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ जमीन कागज पर ही मिली, अभी तक उनको पोजेशन उसका नहीं मिला। तीसरी बात, जो भूमि सर्वे हो रहा है पिछले 4-5 वर्षों से, आप देख रहे हैं कि लैंड डिजिटाइजेशन और भूमि सर्वे के नाम पर बड़े पैमाने पर समाज में लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनसे धन की उगाही की जा रही है। हजारों करोड़ रुपए लोग दाखिल खारिज के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर लोग मजबूर हैं अधिकारियों को देने के लिए। ये सब किया क्यों जा रहा है कि लैंड का डिजिटाइजेशन होगा। सरकार का भी रिपोर्ट आया है, फरवरी महीने तक 4 वर्षों तक इस लूट के बाद सिर्फ 20% जमीन का ही सर्वे और लैंड डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया गया है। तो इन तीनों विषयों को लेकर जन सुराग के साथी पूरे बिहार में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनका हस्ताक्षर ले रहे हैं। इसकी शुरुआत मैंने खुद से नीतीश जी के गांव कल्याण बिघा से की। उस पंचायत में हम लोग गए, वहां पर लोगों से सिग्नेचर लिया। नीतीश जी के अपने पंचायत में नालंदा में लोगों ने इस तीनों बात की ताकीद की कि उनको अभी तक 2 लाख रुपए नहीं मिले हैं। ज्यादातर भूमिहीनों को 3 डिसमिल घर बनाने के लिए जगह नहीं मिली है। और कोई भी व्यक्ति हो बिहार में, अगर उसके पास जमीन है तो जमीन संबंधित मामलों में उसको घूस देना पड़ रहा है। आपने मीडिया के जरिए ये भी देखा होगा कि नीतीश जी के अपने पंचायत में कल्याण बिघा में जब हम लोगों ने जाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। ये दिखाता है कि बाकी बिहार की बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के अपने गांव में भी इन 3 विषयों को लेकर ये स्पष्ट है कि लोगों को ये लाभ नहीं मिला है, या भ्रष्टाचार से जिस तरह पूरे बिहार में लोग परेशान हैं, वैसे कल्याण बिघा में नीतीश कुमार के अपने गोतिया भाई जातीय लोग भी उतने ही त्रस्त हैं।